नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। रीवा के कॉफी हाउस में ओबीसी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करके मध्य प्रदेश बंद और रीवा बंद के संबंध में दी जानकारी। उनका कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी के होते हुए भी ये खेल खेल रहे हैं और अपने को ओबीसी का हितैषी बता रहे हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि ओबीसी की वोट अगर आपको चाहिए तो ओबीसी के लिए न्याय करें। इसी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में 21 तारीख को बंद करने का आह्वान किया। हम मध्य प्रदेश के साथ पूरी ताकत से सभी सामाजिक संगठनों के साथ कई राजनीतिक पार्टियों के साथ हम रीवा बंद कराने का आह्वान करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं ओबीसी महासंघ ने और क्या कुछ कहा। आज हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के, नगरीय निकाय को लेकर के, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसमें स्टे होने के बाद उसको 14% किया गया और फिर से इस सरकार ने 14% को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना आरक्षण के, ओबीसी के बिना आरक्षण के जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में फिर बीजेपी वालों ने एक नाटक रचा और उसमें क्या है कि 50% सीमा के अंदर आरक्षण बहाल कराया। उस 50% में वो जो सीमा है, क्योंकि 20 और 16 36% पहले से ही आरक्षण है, उसमें हमको 14% आरक्षण दिया गया। उस 14% आरक्षण में जहाँ पर हमारी संख्या कम है, SC ST की संख्या 40% है, वहाँ हमको 10% मिल रहा है। जहाँ पर SC ST की संख्या 50% है, वहाँ पर हमको 0 मिल रहा है। जैसा कि फैसला आया है, जिला पंचायत अध्यक्ष पहले हमारे 13 बना करते थे। इस फैसले के बाद केवल 4 बनने की संभावना है ओबीसी के। इसी तरह से नगर निगम महापौर में अब हमको मुश्किल से एक महापौर मिलने की संभावना है। वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे 99 हुआ करते थे, उसमें हमें 2 से 3, आपका पेपर ये बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, ये पेपर बता रहा है कि 2 से 3 की संभावना है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ओबीसी के 2 से 3 बन पाएंगे। जिला पंचायत सदस्य हमारे 158 हुआ करते थे। इस निर्णय के बाद 102 जिला पंचायत सदस्य बनने की संभावना बताई जा रही है। लगभग 52% सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हम 52 लेके चलते हैं, तो क्या आज इस इतने सालों के बाद क्या हमारी संख्या उतनी है, क्या घटी? ठीक है, हम जितना जो 11 के आंकड़ा है मैं उसी को लेके चलते हैं, तो भी हमारी संख्या 52% है। तो क्या हमें संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इस मांग जो हमारी मांग है ये न्यायपूर्ण नहीं है? और सरकार अभी 27 जो किसी तरह कुछ चीज़ जगह में लागू हुआ था, उसको कैंसिल करके वापस 14 में आ गए। इसमें वाहवाही लूट रहे हैं। तो हमें तो अब हम लोग 27 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। हम सभी समाज को संख्या के आधार पे दो ना, कोई दिक्कत नहीं। सभी समाज का सर्वे कराओ, आप जाति जनगणना करो और प्रकाशित करके विधिवत सभी समाज को बराबर दो। हमें किसी का न किसी से विरोध है, न किसी से छीनने की हमें वो है। नहीं, ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी धारा, किसी भी पैरा में ये स्पष्ट उल्लेख नहीं लिखा गया है कि जो है 50% की सीमा को जो है। एक फैसला आया था, मैं आपको बताना चाहूँ, इंदिरा साहनी प्रकरण, उस प्रकरण के हिसाब से करते हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, तमिलनाडु में लगभग 80% रिजर्वेशन की स्थिति है आज की स्थिति में। 50% तो अकेला ओबीसी है वहाँ, जिसके लिए सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बाकी जितने वर्ग के लोग आते हैं सभी के लिए है। 80% सीटें रिजर्व हैं। तो